लखनऊ से आलोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आलोक, आज 11 बजे अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ जानकारी? आलोक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, आलोक से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, आज 11 बजे अंतिम संस्कार होगा प्रतीक यादव का। बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की और दोस्तों की, रिश्तेदारों की, राजनीति के बड़े चेहरों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें कि प्रतीक यादव की पत्नी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव सपा प्रमुख हैं, लेकिन इसके बावजूद इस संकट के समय में, दुख के समय में सभी एक साथ परिवार के लिए खड़े नजर आए। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे प्रदेश को शोक की लहर में डुबा दिया। सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लंग इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और 3 दिन पहले भी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसको लेकर भी खबर सामने आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अखिलेश यादव इस खबर के बाद काफ़ी भावुक नजर आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रतीक के व्यक्तित्व को खूब सराहा, उनके विजन को सराहा। अखिलेश यादव ने बताया कि 2 महीने पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी प्रतीक की, और प्रतीक को कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि लंग इन्फेक्शन से वो पहले से ही जूझ रहे थे और इसी के चलते फेफड़ों में खून के थक्के जम गए थे, जिसके कारण दिल ने काम करना बंद कर दिया था और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में आज उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़े नजर आए। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची थी। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी आवास पर पहुंचे और इस संकट के समय में, मुश्किल के समय में परिवार को संवेदनाएं देते हुए नजर आए। बता दें कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जानकारी लेकर। आलोक, सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होना है, क्या कुछ जानकारी? यहाँ से जो है अभी मैं आवाज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पीछे आवाज है, और यहाँ से सारी चीजें जो है कई सारे नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अभी उनके कार्यकर्ता अगर यहाँ पर आ चुके हैं, तो सुबह 11 बजे। आलोक, कौन कौन शामिल हो सकता है अंतिम दर्शन में, क्या कोई जानकारी है अभी तक इसको लेकर? जैसे कि कल मुख्यमंत्री या फिर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये आए हुए थे और इन सभी के जो है सम्मिलित होने की संभावना है। अखिलेश यादव, गोपाल यादव और उनके परिवार के जितने भी सदस्य नेता थे या फिर उनके परिवार के सदस्य, सभी के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है और सभी संघ यात्रा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए। बिल्कुल आलोक, आपकी आवाज धीमे आ रही है, दोबारा से आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं? चलिए, आलोक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा और कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे थे। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम बड़े चेहरे अंतिम दर्शन के लिए मौके पर पहुंचे, ऐसे में संभावना है कि अंतिम संस्कार में भी ये राजनीतिक हस्तियां शामिल हो। हालांकि राजनीति से
कोई नाता नहीं रहा प्रतीक यादव का व्यक्तिगत तौर पर। परिवार में भले ही राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर रहे हों, लेकिन खुद को उन्होंने राजनीति से कोसों दूर रखा। कभी किसी बयान को लेकर सुर्खियां नहीं बटोरी, कभी राजनीति में किसी भी चीज़ को लेकर ना प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, ऐसे में प्रदेश के तमाम दलों के, तमाम सियासी दलों के लोग परिवार से मिलने पहुंचे, प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन जिसने भी ये खबर सुनी स्तब्ध रह गया, क्योंकि महज 38 साल के थे प्रतीक और फिटनेस फ्रीक माने जाते थे। जिम भी जाते थे, जिम चलाते भी थे, ये भी खबर है। रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे, लेकिन इसके बावजूद लंग इन्फेक्शन की वजह से आकस्मिक निधन हो गया उनका। सुबह 11 बजे बैकुंठ धाम में आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। जाहिर तौर पर परिवार के लिए संकट का समय है और बहुत मुश्किल का समय है। ऐसे में लोग संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सीएम योगी की ओर से परिवार को हिम्मत दी गई, ढांढस बंधाने का काम किया गया और इसके बाद सीएम योगी आवास पर भी पहुंचे। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव का निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन था और 3 दिन पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि लंग इन्फेक्शन से पहले से ही जूझ रहे थे। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में सुबह 11 बजे होगा। प्रतीक के अंतिम दर्शन के लिए भी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। भारी संख्या में लोग पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार में भी भारी भीड़ जुट सकती है। अखिलेश यादव भी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि अब से 2 महीने पहले उनकी मुलाकात प्रतीक से हुई थी। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव का निधन हुआ। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि प्रतीक के निधन की खबर के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ, तरह तरह के चर्चा सुनने को मिली। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हुआ है कि हार्ट अटैक के चलते प्रतीक की जान गई है। और आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, कौन कौन शामिल हो सकता है आज अंतिम संस्कार में? जी, जैसा कि अभी सारे लोग परिवार के भी घर के अंदर ही, और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अभी तक संभावना इसके साथ अखिलेश यादव उनके बड़े संभावना है और परिवार उनके परिवार का भी आज मौजूद है। चलिए, प्रतीक से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश के लिए दुख की खबर है, दुखद खबर। हार्ट अटैक से प्रतीक यादव का निधन हुआ है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जब अस्पताल प्रतीक यादव को ले जाया गया तो ब्रॉट डेड डॉक्टर्स ने घोषित किया, यानी मृत अवस्था में प्रतीक यादव के अस्पताल पहुंचने की बात चिकित्सकों की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। बताया जा रहा है कि लंग्स इन्फेक्शन से वो जूझ रहे थे और 3 दिन पहले भी अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। फेफड़ों में खून के थक्के जमे हुए पाए गए थे। तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई हैं कि खून के थक्के फेफड़ों में जमा हुए थे, जिसके चलते दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। और देखिए, प्रतीक यादव का पूरा परिवार राजनीति से ताल्लुक़ रखता है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उनके भाई अखिलेश यादव राजनीति में सक्रिय हैं पूरी तरह से। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा।